आज हम उत्तराखंड की बड़ी खबरें। अग्नि परीक्षा, उत्तराखंड समेत 10 राज्यों में विरोध। बिहार में 5 ट्रेनें फूंकी, कई जनपदों में किया गया उग्र प्रदर्शन। सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना के खिलाफ बिहार से शुरू हुए विरोध प्रदर्शन की आज बृहस्पतिवार को देश के 10 राज्यों तक पहुंच गई। बिहार में प्रदर्शन के दूसरे दिन वर्दी दो या अर्थी दो के नारे के साथ 17 जिलों में युवाओं ने उग्र आंदोलन किया। वह 5 ट्रेनों में आग लगा दी। वहीं छपरा में 12 ट्रेनों पर हमला किया गया। यूपी, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड और राजस्थान के शहरों में भी युवाओं का आक्रोश सड़क पर नजर आया। उत्तराखंड में उबाल, कुमाऊं में प्रदर्शन कर पुतले फूके तो अग्निपथ योजना के खिलाफ बृहस्पतिवार को कुमाऊं के कई जिलों में युवा सड़कों पर उतर आए। उन्होंने केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के खिलाफ जमकर नारे लगाकर प्रदर्शन कर सरकार का पुतला दहन किया। पिथौरागढ़ में सिलथाम तिराहे में युवाओं ने जाम लगा दिया। 500 से ज़्यादा वाहन 1 घंटे से अधिक समय तक फंसे रहे। दून में भी हंगामा, तो युवाओं ने घंटाघर और लैंसडाउन चौक पर जमकर प्रदर्शन किया। घंटाघर पर युवाओं ने फौजी अंदाज में डिप्स लगाकर विरोध जताया तो लैंसडाउन चौक पर भाजपा के झंडे आग के हवाले किए। सरकारी सेवाओं में मिलेगी प्राथमिकता, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सेना में सेवा देने के बाद अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं में प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए प्रदेश सरकार जल्द नियमावली बनाएगी। राज्य सरकार, पुलिस, आपदा प्रबंधक, चारधाम प्रबंधन समेत उन सभी सरकारी विभागों में अग्निवीरों को प्राथमिकता देगी जहां के लिए वे उपयोगी होंगे। सरकार के स्तर पर जल्द प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बड़ा फैसला, अग्निवीरों की भर्ती के लिए आयु सीमा 2 साल बढ़ी। तो केंद्र सरकार ने गुरुवार की रात एक बड़ा फैसला लेते हुए अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती का अधिकतम उम्र सीमा बढ़ाकर 23 वर्ष कर दिया है। इस योजना के तहत भर्ती की न्यूनतम आयु 17.5 वर्ष और अधिकतम आयु 21 वर्ष है, लेकिन इस साल के लिए अधिकतम उम्र की सीमा में 2 वर्ष की छूट दे दी गई है। योजना को लेकर के बढ़ते विरोध की भी सरकार ने इससे जुड़े तथ्यों को भी स्पष्ट किया है। योजना को लेकर के फैलाए जा रहे भ्रम और आलोचनाओं को खारिज करते हुए सरकार ने कहा कि इस योजना से न तो सेना की रेजिमेंट व्यवस्था में किसी तरह का बदलाव होने जा रहा है और न ही सेना की क्षमता पर भी कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाला है। अग्निपथ के तहत नया कोर्स तैयार कर रहा है एनआईओएस। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान एनआईओएस रक्षा मंत्रालय के विभिन्न अधिकारियों से परामर्श कर अग्निपथ योजना के तहत एक नया पाठ्यक्रम तैयार कर रहा है। शिक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि इसके जरिए 10वीं पास अग्निवीर आगे की पढ़ाई जारी रख सकते हैं। वही कोर्स पूरा करने के बाद उन्हें 12वीं का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। यह पाठ्यक्रम उनके सेवा क्षेत्र में अनुकूल होगा। उत्तराखंड में भी अग्निपथ के विरोध में सड़कों पर युवा। पिथौरागढ़ में पुलिस ने किया लाठीचार्ज, गुस्साए युवाओं ने पुलिस पर पत्थर फेंके। विमान ईंधन में 16% वृद्धि, महंगी होगी हवाई यात्रा। आज 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, तो अगले 24 घंटे में देहरादून, नैनीताल, उत्तरकाशी, बागेश्वर व पिथौरागढ़ में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश के साथ कहीं कहीं तेज गर्जना के साथ ही बिजली गिरने व 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं के चलने के भी आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक मैदानी क्षेत्रों में बादल छाए रहेंगे। सिंह के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से हवाओं का दबाव बन रहा है, जिसकी वजह से कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। गहतोड़ी बने राज्य वन विकास निगम के अध्यक्ष, तो आदेश जारी, कैबिनेट स्तर का दर्जा होगा। मुख्यमंत्री धामी के लिए सीट छोड़ने का मिला इनाम। बुलडोजर रोक नहीं पर कानून से चले तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूपी में हो रही बुलडोजर कार्रवाई पर रोक नहीं लगा सकते, लेकिन अफसरों को कानून का दायरा नहीं भूलना चाहिए। जिला विकास प्राधिकरणों पर हंगामा, तो विधानसभा बजट सत्र के तीसरे दिन जिला विकास प्राधिकरणों को समाप्त करने की मांग को लेकर के विपक्ष ने सदन में खूब हंगामा किया। कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास मेदांता में भर्ती,
अचानक स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद मैक्स अस्पताल में भर्ती कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास को चिकित्सकों की सलाह पर एयरलिफ्ट कर नई दिल्ली स्थित मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फतेहपुर के जंगल में बाघ के हमले में बुजुर्ग महिला की मौत। रामनगर वन प्रभाग के फतेहपुर रेंज के अंतर्गत आने वाले फतेहपुर के जंगल में बाघ के हमले में एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। इस रेंज में 6 माह में वन्य जीव के हमले से 7वें व्यक्ति की जान चली गई है। प्रदेश में 20 नए कोरोना संक्रमित मिले तो प्रदेश में बृहस्पतिवार को 20 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि 17 मरीज ठीक हुए। दून में खुलेगा पहला आर्थिक अपराध थाना, तो पुलिस के प्रस्ताव पर जल्द हो सकता है फैसला। बैंक से धोखाधड़ी के मामलों की भी भरमार है। दून अस्पताल में हृदय रोग विशेषज्ञ दोबारा काम पर लौटे। रिजॉर्ट में चल रहा था कैसीनो, 25 गिरफ्तार। तो पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने हर्रावाला स्थित संजीवनी रिजॉर्ट में देर रात छापा मारकर जुआ खेल रहे 25 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से 2300 कैसीनो कॉइन्स और कैश भी बरामद करने का दावा किया है। पुलिस ने सभी आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर उन्हें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। बच्चों को बचाने के चक्कर में गंगा में डूबी महिला। तो ऋषिकेश से खबर है, गंगा में डूब रहे रिश्तेदार के बच्चे को बचाने के चक्कर में 2 महिला तेज बहाव की चपेट में आ गई। वहां मौजूद युवकों ने किसी तरह एक महिला और बच्चे को तो बाहर निकाल लिया, लेकिन दूसरी महिला का पता नहीं चला। एसडीआरएफ खोजबीन में जुटी हुई है। सहकारिता भर्ती घोटाले की होगी एसआईटी जांच। हरिद्वार जिला सहकारी बैंक में चतुर्श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती की एसआईटी से जांच कराई जाएगी। बृहस्पतिवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान उठे अनुपूरक प्रश्न पर सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने सदन में एसआईटी जांच का ऐलान किया। अधीनस्थ चयन आयोग की भर्तियों में धांधली का आरोप। विधानसभा सत्र के दौरान बृहस्पतिवार को तीसरे दिन विपक्ष के विधायकों ने अधिक सेवा चयन आयोग के माध्यम से समूह ग के पदों पर एवं विधानसभा में हुई भर्ती की घपले का आरोप लगाते हुए विधानसभा परिसर की सीढ़ियों पर धरना दिया। नारेबाजी के बीच प्रदर्शन में उन्होंने भर्तियों की सीबीआई जांच की मांग की। विपक्ष के विधायकों ने कहा कि विधानसभा में बिना आवेदन मांगे 75 लोगों की भर्ती की गई, जबकि अधिक सेवा चयन आयोग के माध्यम से हुई भर्ती में भी जमकर धांधली कर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। विधायक भुवन कापड़ी ने कहा कि उत्तराखंड अधिक सेवा चयन आयोग के माध्यम से जो भर्ती हुई है उसमें कई सवाल गलत थे। आरोप लगाया कि आयोग ने भर्ती परीक्षाओं के लिए मध्य प्रदेश की जिस एजेंसी का चयन किया था उनके खिलाफ लखनऊ में मुकदमा दर्ज है। कहा कि आयोग की ओर से बीडीओ, सहायक लेखाकार, वन दरोगा सहित कई भर्ती परीक्षाओं को धांधली के बाद रद्द किया गया। विपक्ष के विधायक ने कहा कि विधानसभा में भी चहेतों को नियुक्ति दी गई। कुमाऊं विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया शुरू। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय से संबंधित सभी परिसरों, महाविद्यालयों और संस्थानों में शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण किए जा रहे हैं। इच्छुक अभ्यर्थी पंजीकरण करा सकते हैं। सिरदेव सुमन विश्वविद्यालय की परीक्षाएं शुरू। तो सिरदेव सुमन उत्तराखंड राज्य विश्वविद्यालय टिहरी की स्नातक स्तर की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। विधानसभा कूच कर रहे अभ्यर्थियों को रोका। तो एलटी चयनित अभ्यर्थियों ने नियुक्ति की मांग को लेकर के विधानसभा कूच किया। पुलिस द्वारा रोकने पर अभ्यर्थियों ने सड़क पर ही धरना देकर सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन शुरू कर दिया। गुरुवार को बड़ी संख्या में विधानसभा कूच कर रहे एलटी चयनित अभ्यर्थियों को रिस्पन्ना के पास पुलिस ने रोका, तो उनमें आक्रोश बढ़ गया। उन्होंने कुछ देर यहीं सड़क पर धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कुछ देर प्रदर्शन के बाद अभ्यर्थी वापस लौट गए। इस दौरान अभ्यर्थी अनुज भट्ट ने कहा कि प्रदेश में सहायक अध्यापकों के 1431 पदों पर भर्ती प्रक्रिया 2020 में शुरू की गई थी। दिसंबर 2021 में इसका परिणाम भी जारी किया गया, लेकिन विवाद के चलते अब तक चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दी गई। इस कारण सैकड़ों अभ्यर्थी बेरोजगार भटक रहे हैं। चयनित अभ्यर्थी सरिता बिजवाण ने चेतावनी दी कि यदि सरकार नहीं चेती तो शुक्रवार से शिक्षा निदेशालय पर अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा।
स्क्रूटनी में दोबारा नहीं जांची जाएंगी अभ्यर्थियों की कॉपी। तो उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा परिणाम के बाद स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर रहे अभ्यर्थियों की कॉपी दोबारा मूल्यांकन नहीं होगा। बोर्ड ने साफ किया कि स्क्रूटनी का मतलब कॉपी का दोबारा मूल्यांकन नहीं, केवल अंकों के योग में अंतर व छूटे प्रश्नों के नंबर ही जोड़े जाएंगे। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो एमओडी में भर्ती तो 101 स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड व अन्य पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 25 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं NALCO में अवसर 17 पदों पर मेडिकल ऑफिसर स्पेशलिस्ट के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं PSC में करें आवेदन तो 198 पदों पर भर्ती निकली हुई, इसमें सीनियर असिस्टेंट के विभिन्न पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 5 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं। MSME प्रौद्योगिकी विकास केंद्र में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 11 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं संविदा के आधार पर जल शक्ति मंत्रालय में भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 25 जून तक आवेदन कर सकते हैं। इंडियन आर्मी में भर्ती निकली हुई है, इसमें 101 LDC एवं अन्य पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के 25 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। BHL में 184 ट्रेड अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए अभ्यर्थी BHL के ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के 28 जून तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 400 जूनियर एग्जीक्यूटिव के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 14 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं जयपुर नगर निगम में भर्ती निकली हुई है, इसमें सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट एवं अन्य पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 24 जून तक आवेदन कर सकते हैं। केदारनाथ त्रासदी में मरे दिग्वंतों की याद में जलाए दीप। केदारनाथ त्रासदी की बरसी पर उन दिग्वंत तीर्थयात्रियों की याद में दिए जलाए गए जो 9 वर्ष पूर्व धाम में आई आपदा में मारे गए थे। केदारनाथ सभा ने केदारनाथ धाम में ठीक 9 वर्ष पूर्व 16 जून के दिन हुई भीषण आपदा को याद कर इस त्रासदी में मारे गए तीर्थयात्रियों को याद किया। यात्रा में यातायात नियम तोड़ने पर 4231 वाहनों का चालान किया गया। युवती को शादी का झांसा देकर के दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। तो शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म के आरोपित को राजपुर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वह खबर है देहरादून से, रेस्टोरेंट में युवती से बदसलूकी की पुलिस ने भी धमकाया। तो आरोपितों ने पुलिस को सरेआम दी हत्या की धमकी। धारा चौकी में पुलिस आरोपितों की खातिरदारी करती दिखी। आरोपितों को चौकी से छोड़ने जाने पर युवती ने शहर कोतवाली में दी तहरीर, तब पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। पर्यटकों की कार ने स्कूटी को मारी टक्कर, 2 घायल। तो मसूरी देहरादून मार्ग पर कोलूखेत के समीप मजार बैंड पर गुरुवार दोपहर कार ने स्कूटी को टक्कर मार दी, इसमें महिला समेत 2 लोग घायल हो गए। राजधानी में गर्मी से राहत, 4 डिग्री सेल्सियस गिरा पारा। तो उत्तराखंड में मौसम की करवट बदलने से भीषण गर्मी से कुछ राहत मिली। बुधवार रात ज़्यादातर हिस्सों में हुई झमाझम वर्षा से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। तो दून में रची गई मूसेवाला की हत्या की साजिश। तो पंजाब के मशहूर गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या से एक बार फिर देहरादून का जुड़ाव सामने आया है। DGP की फ़ोटो लगाकर भेजे जा रहे मैसेज। तो साइबर अपराधी इतना बेखौफ हो गए हैं कि अब लोग से ठगी करने के लिए पुलिस अधिकारियों को जरिया बनाने लगे हैं। ताज़ा मामले में उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार की व्हाट्सएप पर फ़ोटो लगाकर के ठगी की कोशिश की जा रही है। हृदयाघात से बद्रीनाथ धाम में 3 तीर्थयात्रियों की मौत। बद्रीनाथ धाम में गुरुवार को 3 तीर्थयात्रियों की हृदयाघात से मौत हो गई। इनमें मध्य प्रदेश निवासी उमाकांत पांडे, दमोह निवासी अशोक रानी, नासिक निवासी सुरेश शंकर शामिल हैं। इसके साथ ही बद्रीनाथ में अब तक 41 तीर्थयात्रियों की मौत हो चुकी है। रुड़की में विधवा को झांसा देकर के 40 लाख रुपए ठगे गए। वही खबर है ये, नई टेरी से कनेक्टिविटी से परेशान रहे पेंशनर। तो दूर दराज क्षेत्र से आए पेंशनरों का सत्यापन को घंटों करना पड़ा इंतजार। अल्मोड़ा में पेट्रोल संकट ने बढ़ाई दिक्कत। तो डिपो में पंपों को देरी से मिल रही सप्लाई, आधे दिन तक जिले के कई पंपों में आपूर्ति रही बाधित। मानवाधिकार आयोग में आई
10,736 शिकायतें। कांग्रेस के हंगामे के बीच बिना चर्चा मिनटों में पास हो गई 9 विभागों की अनुदान मांगे, तो वित्त, वन, शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण, संस्कृति, पर्यटन सहित 9 विभाग हैं शामिल। वही खबर है, कालाडूंगी से सेल्फी लेते समय टकराई स्कूटी, युवती की मौत। तो चलती स्कूटी पर सेल्फी ले रही युवतियों की ट्रैक्टर ट्रॉली से टक्कर हो गई। हादसे में ग्राम पालडी भवाली निवासी शोभा पुत्री डूंगर राम की मौत हो गई। वही खबर है, ये गर्म पानी नैनीताल से गड्ढों से टूटी बस की स्टीयरिंग रॉड, 25 यात्री बचे। तो भवाली अल्मोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग के खीना पानी में बृहस्पतिवार को हल्द्वानी से बागेश्वर जा रही केमू बस की स्टीयरिंग रॉड सड़क में गहरे गड्ढों की वजह से टूट गई। स्मार्ट सिटी के कार्यों में देरी पर भड़के सीईओ, तो अधूरी प्रगति पर अफसरों को सुनाई खरी खोटी। राजधानी में तबादलों से फोर्स कम, बंदोबस्त में फूल रहा है दम। सीनियर अंतरजनपदीय क्रिकेट में देहरादून व नैनीताल ने जीता मैच। नाबालिगों से मजदूरी कराने वाले प्रतिष्ठानों पर मुकदमा, तो जिला बाल श्रम टास्क फोर्स ने 31 बच्चों को कराया मुक्त। अग्निपथ पर चलने से पहले ही आक्रोशित हुए युवा, तो सेना की अग्निपथ योजना युवाओं को रास नहीं आ रही है। युवाओं ने घंटाघर लैंसडाउन चौक पर किया हंगामा। राजभवन कूच करते सैकड़ों कांग्रेसी गिरफ्तार, तो नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी पर ईडी की कार्रवाई का विरोध किया। गुलदार मरे तो मुकदमा, इंसान मरे तो कौन जिम्मेदार। तो पाबो क्षेत्र में गुलदार को जिंदा जलाने पर मुकदमे के मामले में सरना के ग्राम प्रधानों ने हरीश रावत से पूछा सवाल। वही खबर है, श्रीनगर से खबर आई है, पिज्जा देने वाला निकला बाइक चोर, छात्रों व्यापारियों ने घेरी कोतवाली। तो बीच बाजार से बाइक चुराने वाला बाइक मालिक का ही किराएदार निकला। पुलिस ने बाइक समेत चोर को गिरफ्तार कर लिया है। वही खबर है, श्रीनगर से राजस्थान के युवक की संदिग्ध हालत में मौत, और राजस्थान के एक युवक का शव संदिग्ध हालत में पंखे से लटका मिला। मौके से पुलिस को सुसाइड नोट मिला, जिसमें युवक ने कर्ज की वजह से चल रही आर्थिक तंगी से परेशान होकर जीवन लीला खत्म करने की बात कही है। बारिश हुई तो महकी फूलों की घाटी, तो ऊंचाई वाले स्थानों पर हो रही बारिश से फूलों की घाटी में तेजी से फूल खिलने शुरू हो गए हैं। घंटाकर्ण महाराज माणा घनियाल के कपाट खुले। वही खबर है, नारायणनगर से लापता महिला और युवक का शव मिला। तो बीते 3 माह से लापता चल रहे भेला गांव की महिला का शव पुलिस ने गांव के पास गहरी खाई से बरामद किया। बड़कोट में आ रहा दूषित पानी। जोशीमठ में किल्लत के बाद शुरू हुई पेट्रोल की राशनिंग, तो दोपहिया वाहनों को दिया जा रहा सिर्फ 2 लीटर तेल, लोग परेशान हैं। बीआरसी और सीआरसी पदों पर शिक्षकों को मिले नियुक्ति, तो उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने मांग की। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह 6 को, तो विश्वविद्यालय के 181 टॉपर छात्रों को दिया जाएगा गोल्ड मेडल। चिन्याली स्वर्ण महाविद्यालय में 3 नए विषयों को मंजूरी मिली है। हाईकोर्ट ने वन विभाग व सरकार से मांगा जवाब, तो ग्रामीण क्षेत्रों में तेंदुए के हमलों का मामला। बात कर हमारे खबरों की, तो अग्निपथ से आत्महत्या करेंगे किसानों के बच्चे, तो भाकियों प्रवक्ता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार की घोषणाओं पर किया आंदोलन का ऐलान। युवक और नाबालिग की हत्या में 2 को आजीवन कारावास, तो युवक एवं नाबालिग लड़की की हत्या कर उनके शवों को छिपाने के मामले में तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिरुद्ध भट्ट ने 2 आरोपियों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 20,000 रुपये की सजा सुनाई। हरिद्वार से खबर आई है, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पर किया हनुमान पाठ। वही खबर है, प्रेमी युगल ने काट डाली हाथों की नस, तो एक युवती और जिला कारागार के बंदी रक्षक ने अपने अपने हाथ के नसें काट ली। दोनों प्रेमी युगल बताए जा रहे हैं। पार्षदों से परेशान ठेकेदारों का 3 वार्डों में कार्य बहिष्कार किया गया।
बात करते हैं अन्य वाली खबरों की, तो फतेहपुर के जंगल में बाघ ने वृद्धा को मार डाला। तो आक्रोशित लोग ने फतेहपुर मार्ग पर शव रखकर लगाया जाम। सड़क दुर्घटनाओं में 2 की मौत। तो कार और बाइक भिड़ी श्रमिक की जान गई। तो देर रात मजदूरी करके घर लौट रहे बाइक सवार श्रमिक और सामने से आ रही कार की टक्कर हो गई। हादसे में बाइक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं खबर है कालाडूंगी से सेल्फी लेते समय ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई स्कूटी, युवती की मौत हो गई, दूसरे की हालत गंभीर है। अग्निपथ का विरोध देख पुलिस और खुफिया तंत्र सतर्क है। वहीं खबर है यह हल्द्वानी से शादी के 6 दिन बाद जंगल में बेसुध पड़ा मिला युवक, मौत। तो घर से कुछ दूर जंगल में एक युवक अंतिम सांसें गिन रहा था। सूचना पर पहुंचे परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। 6 दिन पहले ही उसकी शादी हुई थी। पुलिस ने जहरीला पदार्थ खाने की आशंका जताई है। वही खबर है यह बेताल घाट से नदी में नहा रहे प्रधान पति की डूबने से मौत हो गई। निर्विरोध चुने जाएंगे 48 पंचायत प्रतिनिधि। तो ओखलखांडा कोटा बाग बेताल घाट में प्रधानों का निर्विरोध निर्वाचन तय है। वही खबर है हल्द्वानी से सिंधी चौराहे पर चला बुलडोजर। तो सिंचाई विभाग की जमीन पर प्राधिकरण ने लिया कब्जा, बनेगा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। नैनीताल से खबर है पीएम के साथ योग करेंगी माली की बेटी। तो योग दिवस पर दिल्ली में होने वाले राष्ट्रीय योग ओलंपियाड के लिए नैनीताल की दीपा का चयन हुआ है। कुमाऊं विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई। टैबलेट के लिए छात्रों ने लगा दिए फर्जी बिल। बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो अग्निपथ के विरोध में पिथौरागढ़ के युवाओं का आक्रोश पथ। तो पिथौरागढ़ में प्रदर्शन कर लगाया जाम, पुतले फूके, पुलिस को भाजनी पड़ी लाठियां। वाहन चालकों की भर्ती में अनियमितता की शिकायत। तो अधीनस्थ चयन आयोग की धांधली की जांच की मांग। तो राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी SSS की ओर से कराई गई वाहन चालकों की भर्ती में अनियमितता की शिकायत मिली। इसलिए चंपावत जिले के वाहन चालकों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर धांधली की जाँच की मांग उठाई। ज्ञापन में बताया गया कि वाहन चालकों के चयन के लिए 24 अगस्त 2021 को विज्ञप्ति प्रकाशित की गई। लिखित परीक्षा 25 अंकों की बताई गई, लेकिन 12 जून को आयोग की ओर से पूरे राज्य भर में आयोजित कराई गई लिखित परीक्षा में 50 अंक दर्शाए गए हैं। कहा कि इस परीक्षा में शामिल सभी बेरोजगार वाहन चालक खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। उन्होंने भर्ती की निष्पक्ष जाँच कराने की मांग की है। वही खबर है बेड़ीनाग से अंधड़ से तारों पर गिरे पेड़, बिजली की आपूर्ति ठप रही। भव्य तरीके से मनाया जाएगा योग दिवस। वही खबर है किच्छा से किच्छा में आम की गुठली फेंकने के विवाद में चाचा भतीजे में मारपीट, चाचा की मौत हो गई। बागेश्वर से खबर है दोपहर बाद पंपों पर टंग जाता पेट्रोल खत्म का बोर्ड। वहीं बागेश्वर से खबर है यह अग्निपथ योजना के विरोध में बागेश्वर में युवाओं ने प्रदर्शन किया। द्वाराहाट से खबर आई है वेतन वृद्धि की मांग के लिए कार्य बहिष्कार। तो बीटी के आईटी के सुरक्षा कर्मियों का आंदोलन शुरू हुआ। वहीं बागेश्वर से खबर है यह आंदोलन पर डटे रहे उपनल कर्मचारी। बागेश्वर में 6 ग्राम पंचायतों में प्रधान पद के लिए होंगे उपचुनाव। वही खबर है यह खटीमा से अग्निपथ में युवाओं में भड़की गुस्से की आग। काशीपुर से खबर है किशोर के साथ कुकर्म के दोषी को 10 साल का कठोर कारावास हुआ। दुकानों में शराब पी रहे लोगों में मची भगदड़। तो शहर में सबसे ज़्यादा व्यस्त चौराहे डीडी चौक की दुकान और ढाबों पर खुलेआम शराब परोसी जा रही है। वही खबर है कि इच्छा से काले फीते दिखा पुलिस का विरोध। व्यापार मंडल के आह्वान पर शनिवार को बंद का है ऐलान।